मधेपुरा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर महिला का संदिग्ध शव मिलने से हड़कंप, पास बैठकर रोते मिले 2 मासूम बच्चे। प्लेटफॉर्म पर महिला का संदिग्ध शव मामले में नया मोड़, बच्ची ने पिता पर लगाया हत्या का आरोप। आरा में धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा, महिलाओं ने किया जोरदार विरोध, पुलिस से धक्का मुक्की कर संदिग्ध लोगों को छुड़ाया। किशनगंज पिकअप में फलों की कैरेट की आड़ में शराब की तस्करी, गाड़ी में बने तहखाने में मिली शराब, एक और मामले में 2 धंधेबाज गिरफ्तार। मोतिहारी के मधुबन थाना क्षेत्र में शौचालय की टंकी और ट्रक के तहखाने से भारी मात्रा में शराब बरामद, लाखों की बताई जा रही कीमत। समस्तीपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस टीम की कार्रवाई, 10,000 घूस लेते विद्यापति नगर के बीएसओ राजेश भगत गिरफ्तार। मोतिहारी के सुंदरापुर गांव में सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर लूट, 3 युवकों ने लूटपाट को दिया अंजाम। मोतिहारी के पतौरा गांव में युवक की गला रेतकर हत्या, गांव में कोहराम। जमुई के महिसौरी इलाके में गायत्री मंदिर जाने वाली सड़क पर महिला के गले से सोने की चेन की छिनतई, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। चतरा में एयर एम्बुलेंस हुआ क्रैश, हादसे में 7 लोगों की मौत। रांची से चतरा जा रही थी एयर एम्बुलेंस, चतरा में एयर एम्बुलेंस हो गई क्रैश। एयर एम्बुलेंस क्रैश में 7 लोगों की गई जान, 2 पायलट, 1 डॉक्टर और मरीज थे इसमें बैठे। हादसे में डॉक्टर विकास की भी हुई मौत, रांची में डॉक्टर विकास के घर पर छाया सन्नाटा। एयर एम्बुलेंस विमान हादसे में सिमडेगा के युवक धुरू की भी मौत, हादसे के बाद से सिमडेगा में शोक की लहर। एयर क्रैश हादसे में मृत धुरू कुमार के पिता दिनेश कुमार ने कहा, वो सुबह करीब 7 बजे सिमडेगा से गया था, मेरे बेटे की शाम को रांची से फ्लाइट थी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर बाबूराज ने दी जानकारी, खराब मौसम के पहले से दिए गए थे निर्देश, बारिश और ठनके का था अलर्ट। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB टीम रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के दिल्ली स्थित ऑफिस पहुंची, एयर एम्बुलेंस क्रैश की करेगी जांच। अंडमान के समंदर में हेलीकॉप्टर की क्रैश हुई लैंडिंग, पवन हंस के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग, हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड का बजट किया पेश, बजट को अबुआ दिशुम बजट का दिया क्या नाम। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस बार के बजट की तारीफ की, दीपिका सिंह ने कहा, ये 25 साल का युवा बजट है। मोतिहारी के छौड़ा दानो ढाका और महुआवा थाना इलाके में कार्रवाई, 2000 शराब की बोतलों को किया गया जब्त। मोतिहारी के छतौनी चौक में ओवरलोडेड ट्रैक्टर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, भीषण जाम में फंसे रहे लोग। कटिहार रेल मंडल के बारसोई जंक्शन पर रेल पुलिस के जवान का कारनामा, युवक के साथ की मारपीट। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई, 20 एकड़ में लगी अफीम की फसल को किया गया नष्ट। मोतिहारी में नहर में मिला हिरण का शव, ग्रामीणों ने नहर से मृत हिरण के शव को निकाला, वन विभाग को दी सूचना। पूर्णिया के अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के नाम पर ठगी, अंचल कर्मचारी पर 3,50,000 रुपए लेने का आरोप। नवादा के सिरदला प्रखंड क्षेत्र में पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई, 1800 लीटर महुआ शराब और एक गाड़ी जब्त। जम्मू के चंद्रमढी थाना इलाके में 10 साल के बच्चे के साथ गलत हरकत का आरोप, हिरासत में आरोपी। बाढ़ के मोकामा थाने में पुलिस की कार्रवाई, कन्हाईपुर दियारा से कुख्यात बालू यादव गिरफ्तार। कैमूर के मोहनिया BSNL ऑफिस में आधार कार्ड सुधार और बनाने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप, वीडियो आया सामने। भागलपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदी प्रमोद तांती की इलाज के दौरान मौत, पत्नी की हत्या मामले में था कैद। दुमका में DIG ऑफिस के सामने बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग, मोटर संघ के अध्यक्ष अरुण सिंह पर चलाई गई गोली, पहले भी अरुण सिंह पर हो चुके हैं जानलेवा हमले। चाईबासा में 17 साल के नाबालिग से रेप आरोपी शख्स गिरफ्तार। सुपौल में बस बिट्टी चौक पर सोने और चांदी की दुकान में चोरी, 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर किया गया हादसा। किशनगंज में घर से फरार हुई नाबालिग लड़की को प्रेमी के साथ पकड़ा गया, डुमरिया गर्ल्स स्कूल में परीक्षा देने पहुंची थी लड़की। दानापुर रेल मंडल में बिना टिकट के सफर कर रहे 10 यात्री पकड़े गए, 55 करोड़ रुपए इनसे वसूला गया जुर्माना।
बक्सर पुलिस ने NH4 पर ट्रकों को निशाना बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 50 लाख के कॉस्मेटिक से लदा हुआ था ट्रक, पहले इसे गया था लूटा। 3 आरोपी शख्स गिरफ्तार। बाढ़ के अतमलगोला थाना क्षेत्र के चंदा गांव में 2 पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग, गोलीबारी में हरिराम यादव घायल। लखीसराय स्टेशन के पास से लगभग 150 लीटर देसी शराब बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन, मदनपुर के गोबरदाही पहाड़ से बरामद हुआ आईडी, इसे बाद में किया गया डिफ्यूज। नेपाल में चुनाव से पहले भड़की हिंसा, 2 समुदायों के बीच तनाव ने लिया उग्र रूप, भारत नेपाल सीमा पर बढ़ा दी गई चौकसी। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकारामपुर पंचायत में बेटी ने पिता को बेरहमी से पीटा, अवैध शराब बेचने से रोकने पर हुआ विवाद। भागलपुर के नौगछिया में हथियार लहराने का वीडियो वायरल, देसी कट्टे के साथ युवक को डांस करना पड़ा महंगा। नवादा में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पकड़ी बरामद थाना क्षेत्र के लीलो गांव का वीडियो। शेखपुरा में SADN पब्लिक स्कूल के छात्रों पर चाकू से हमला, परीक्षा के दौरान चीटिंग को लेकर हुआ था विवाद। मोतिहारी में देसी शराब के साथ 20 लोग गिरफ्तार, शराब की 10 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। चाईबासा के जिनपानी क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात, कई गांव में रात को पहुंचकर नुकसान कर रहे जंगली हाथी। कटिहार के एक स्कूल में 5 दिनों से छात्र और छात्राएं नदारद, मध्याह्न भोजन को लेकर विवाद के बाद नहीं आ रहे बच्चे। वैशाली में जीजा ने अपनी नाबालिग साली को हवस का बनाया शिकार, त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी जीजा को किया गिरफ्तार। साहिबगंज में 3 नाबालिगों को जमालपुर रेल पुलिस ने बड़ी सतर्कता दिखाते हुए सकुशल किया बरामद, बच्चों को पूछताछ के बाद सुरक्षित परिजनों के किया गया हवाले। मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर थाना इलाके में डकैती कांड में फरार आरोपी रामू सिंह के घर पुलिस ने ढोल बजाकर चिपकाया इश्तेहार। कटिहार में स्टेशन से उत्पाद विभाग, रेल पुलिस के ज्वाइंट रेड में शराब की खेप को जब्त की, शराब तस्कर ट्रेन की बोगी के नीचे छिपाकर ला रहे थे शराब। मोतिहारी के छतौनी थाना पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर को पकड़ा, तस्करों से कई ब्रांड के शराब हुए जब्त। सिमडेगा के महुआंग थाना में शादी समारोह में युवती के साथ नाचने की वजह से हुई थी एक व्यक्ति की हत्या, पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड संख्या 18 में गोलीबारी का मामला आया सामने, गोलीबारी में 2 युवकों को लगी गोली। कटिहार में बैंक से लौट रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति को जाल में फंसाकर 2 लाख रुपए लूटे गए, घटना के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को लिया हिरासत में। मुंगेर के शादीपुर मोहल्ले में पुलिस की रेड के दौरान नकली सिगरेट फैक्ट्री का खुलासा, 4100 पैकेट नकली सिगरेट और भारी मात्रा में सिगरेट बनाने की सामग्री हुई बरामद। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में सीबीआई फिर पहुंची शंभू गर्ल्स हॉस्टल, छात्रा के कमरे में जाकर करीब 2 घंटे तक की जांच पड़ताल, हॉस्टल संचालक, वार्डन और गार्ड भी उस दौरान रहे साथ। याजी में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 2.5 किलो का केन बम, 5 जिंदा कारतूस के साथ सामान बरामद, बम को किया गया डिफ्यूज। बेगूसराय के चिरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में भड़काहा चौक के पास सड़क हादसे में युवक की गई जान, बाइक की एक गाड़ी के साथ हुई थी टक्कर। शेखपुरा के चेवाड़ा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में छात्र की मौत, करीब 6 छात्र गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा के सिराही थाना क्षेत्र के महसार गांव में छात्र की सड़क हादसे में मौत, तेज रफ्तार पिकअप वैन में रौंदा। छपरा में मांझी के मुख्य सड़क के किनारे खड़ी ट्रक में अचानक से लग गई आग, मची अफरा तफरी, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। समस्तीपुर के ताजपुर थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर, एक तेज रफ्तार कार ने 9 से ज्यादा लोगों को रौंदा, महिला और बच्चे भी इसमें शामिल। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का घुसपैठियों को लेकर बयान, कहा अगर घुसपैठ हुआ होगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन किसी को बेवजह फंसाया नहीं जाएगा। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा आपकी संख्या बहुत कम हो गई है। विजय चौधरी के बाद मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी सरकार की तरफ से दी सफाई, कहा आंदोलनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत जारी, समाधान निकाला जाएगा। सरसा विधायक आईपी गुप्ता ने सदन के माध्यम से पूछा सवाल, स्कूलों में कंप्यूटर के टीचर की बहाली कब तक होगी? शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा जल्द होगी बहाली।
कल से 3 दिन के दौरे पर बिहार आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन घुसपैठिया के तहत सीमांचल के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार बनाएंगे एक्शन प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान का बयान, कहा खास वर्ग को टारगेट करना गलत बात। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दिल्ली के लिए हुई रवाना। लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार हो रही सुनवाई। एआई समिट के दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन पर मंगल पांडे का हमला, राहुल गांधी पर देश की छवि को खराब करने का लगाया आरोप। दरभंगा में एनडीए नेताओं का जुटान, प्रदेश अध्यक्ष की माता जी को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश कुमार सहित कई दिग्गज पहुंचे। बिहार विधानसभा में गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने डिजिटल ई लाइब्रेरी खोलने का उठाया मुद्दा। बरौली, सिद्धवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड में डिजिटल ई लाइब्रेरी खोलने की रखी मांग। मधेपुरा पहुंचे पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था हटाने को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की। साजिश से बताया। पप्पू यादव ने कहा, हाल के कुछ दिन संवेदनशील मामलों में आवाज उठाने के बाद उन्हें बनाया गया निशाना। विधान परिषद में गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा सबका इलाज करूंगा, सबकी फाइल है, कौन क्या कर रहा, किसने क्या किया, सबका रिकॉर्ड भी है मेरे पास। पटना के दशरथ मांझी संस्थान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का स्थापना दिवस समारोह, मंत्री संजय सिंह, टाइगर मंत्री रामकृपाल यादव ने किया उद्घाटन। औरंगाबाद के ओबरा मिडिल स्कूल के 40 छात्र और छात्राएं बोधगया के लिए रवाना। बीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भागलपुर में प्राकृतिक गुलाल बनाकर अनोखी पहल की गई शुरू। होली से पहले महिलाओं ने की शुरुआत। पलास और गेंदे के फूल से बनाया जा रहा हर्बल गुलाल। भागलपुर के प्राथमिक विद्यालय में सुविधाओं का घोर अभाव। एक ही कमरे में चल रही 2 कक्षाएं, शौचालय और किचन तक के इंतजाम नहीं। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत गोपालगंज के मीरगंज थाने में स्वच्छता अभियान, पुलिस पदाधिकारी और जवानों ने थाना परिसर की साफ सफाई की। सीतामढ़ी में माता जानकी के भव्य मंदिर निर्माण कार्य की शुरुआत। 3.5 साल में निर्माण कार्य पूरा करने का है लक्ष्य। नीति आयोग के निर्देश पर शेखपुरा आकांक्षी जिला घोषित, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था हो रही मजबूत। पटना एम्स में चौथे नेत्र बैंक की शुरुआत। नेत्रहीनों के लिए नई उम्मीद की किरण। 64 नेत्रदान, 45 सफल कांड प्रत्यारोपण। मुंगेर विश्वविद्यालय में आयोजित सीनेट की बैठक में विवाद। बंद कमरे में बैठक की वजह से पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल। कैमूर में दुर्गावती पुलिस को बड़ी कामयाबी, देसी कट्टा और कारतूस के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार। एनटीपीसी बाढ़ में सम्मान समारोह आयोजित। राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को किया गया सम्मान। औरंगाबाद में जिला विधिक संघ का 12 मार्च को होने वाले संगठनात्मक चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी। अलग अलग पदों के लिए अब तक कुल 10 प्रत्याशियों ने किए नामांकन। औरंगाबाद के सीरीज स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में बकरी पालन प्रशिक्षण। जिले के विभिन्न गांवों के 50 किसान ले रहे भाग। औरंगाबाद पुलिस की तरफ से स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर का आयोजन। पुलिस ने कुल 186 पदाधिकारियों और कर्मियों ने इसमें किया रक्तदान। शेखपुरा में डीजे बंद किए जाने के आदेश का हुआ विरोध। डीजे संघ ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर न्याय की लगाई गुहार। नालंदा के मनारा गांव में किसान शिमला मिर्च की खेती कर दूसरे किसानों को कर रहे प्रेरित। करीब 3 एकड़ जमीन में शिमला मिर्च की हो रही खेती। एआई समिट हंगामा मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर उदय भानु। ईरान में फंसे छात्रों को लेकर एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बयान। छात्रों से कहा, बैग पैक करो और वापस आ जाओ। दिल्ली में स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी की वजह से विमान को किया गया लैंड। दिल्ली से ले जा रहा था विमान। कुल्लू के मणिकर्ण में दर की पहाड़, बाल बाल बची यात्रियों की जान। लाइव वीडियो आया सामने। मौके पर फंसे बरशेनी और तोश में कई यात्री। सोलन के अर्की बाजार में स्कूली बच्चों की स्टंटबाजी। भीड़भाड़ वाली जगह पर गाड़ी भगाते नजर आए बच्चे। लोगों ने की कार्रवाई की मांग। नमो भारत ने पहले दिन बनाया रिकॉर्ड। दिल्ली से मेरठ के बीच 1 लाख यात्रियों ने किया सफर। तेज रफ्तार के साथ लोगों को मिल रही आधुनिक सुविधाएं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने का इंतजार हुआ खत्म। मार्च से विमान भरेंगे उड़ान। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। फिल्म अभिनेत्री मेधा शंकर पहुंची उज्जैन। बाबा महाकाल के भस्म आरती में हुई शामिल।